वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ डिस्कशन। आज हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि जुडिशरी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, मगर आपको यह भी जानना जरूरी है कि एग्जामिनर आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ताकि आप उसे याद कर लें और अपने दिमाग में बैठा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। इसकी डेट अनाउंस की गई थी 31 मई 1857, जबकि यह अपनी निर्धारित डेट से पहले ही स्टार्ट हो गया था। वो कौन सा डेट था, कहाँ स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये जानते हैं कि ये इस डेट अनाउंस हुआ था 31 मई 1857। सिंबल की बात करें तो लोटस और चपाती सिंबल रखे गए थे। उस समय लोगों को लोटस और चपाती देके इस रिवॉल्ट में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया जा रहा था। गवर्नर जनरल की बात करें तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटिश के पीएम थे लॉर्ड पार्कस्टोन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। एग्जाम में बार बार बुक्स के बारे में पूछा जाता रहा है, जैसे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के राइटर कौन हैं, तो बी.डी. सावरकर इसके राइटर हैं। 1857 के राइटर कौन हैं, एस.एन. सेन। और 1857 ग्रेट रिबेल के राइटर कौन हैं, तो अशोक मेहता इसके राइटर हैं। आर.सी. मुखर्जी इस रिवॉल्ट को क्या कहते हैं, तो आर.सी. मजूमदार इसे रिवॉल्ट को एक सैनिक विद्रोह कहते हैं। सर जेम्स आउट्रम ने इस रिवॉल्ट को कहा कि यह एक मुस्लिम रिवॉल्ट था, जबकि हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ इम्पोर्टेंट कॉजेस के बारे में जानते हैं कि यह रिवॉल्ट हुआ क्यों, क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसमें से एक मुख्य कारण है सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया था। तो सब्सिडी अलायंस क्या है, सब्सिडी अलायंस को हम कह सकते हैं सहायक संधि की नियम। इसमें क्या था, सब्सिडी अलायंस में यह था कि जो रियासत सब्सिडी अलायंस में हो वह उसे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई और रियासत उस पर अटैक करेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मदद करेगी, उसे हेल्प करेगी। और जब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प की ज़रूरत होगी तो रियायत उसे हेल्प करेगी। और इसमें यह भी था ब्रिटिश के द्वारा कि जो सब्सिडी अलायंस रियायत ले चुकी है उसे दूसरे रियायत के साथ किस तरह का संबंध रखना है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिक्स करेगी। इस सब्सिडी अलायंस में सबसे पहला राज्य ज्वाइन हुआ हैदराबाद। इसके रूलर थे निजाम अली। 1798 में ये सब्सिडी अलायंस सबसे पहले हैदराबाद ने लिया। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, इसे दूसरे भाषा शब्दों में कह सकते हैं राज हड़प नीति और गोद निषेध नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यह था कि अगर किसी राजा का पुत्र ना हो तो वह किसी को भी गोद नहीं ले सकता और उस राजा के बाद वह राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाएगी। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा अंग्रेजों ने सबसे पहले सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, 1848 को हड़पा। फिर जयपुर 1849 और संभल
1853 में झांसी, 1854 में नागपुर। कुछ और कॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। रंगभेद, उस समय डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था गोरे काले का। 1813 में क्रिश्चियन को अपनी धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई थी, जिससे भारतीय हिंदू मुस्लिम में डर पैदा हो गया था कि उनके उनके धर्म संकट में है। आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी को जहां 9 से 10 रुपए मिलते थे, वहीं उसी पोस्ट पे ब्रिटिश आर्मी को 60 से 70 रुपए दिए जाते थे। इंडियन आर्मी की जो हाईएस्ट रैंक थी वो सूबेदार थी, उससे ज़्यादा इंडियन आर्मी की कभी पोस्ट नहीं रही। नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया, जिसके कारण नाना साहब भी इस रिवॉल्ट में बढ़ चढ़कर भाग लिए। सती प्रथा पर भी रोक लगा दिया गया था, इसलिए हिंदुओं भी, भारतीय हिंदू इससे नाराज थे। बात करें उस समय लॉर्ड कैनिंग ने गन था ब्राउन बेस को रिप्लेस किया था एनफील्ड राइफल से, और एनफील्ड राइफल में जो बुलेट यूज होती थी वो काऊ और पिग की चर्बी से बनी हुई थी, जिससे जब एनफील्ड राइफल को यूज करने के लिए उसमें जो बुलेट डालते थे उसे पहले मुंह से छीलना होता था। इसलिए इंडियन आर्मी ने, सोल्जर्स ने इसका विरोध किया। इसके विरोध में बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल में उसका 34 रेजिमेंट का एक सोल्जर मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जनरल भगत सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि 1857 का रिवॉल्ट कहाँ से और कब स्टार्ट हुआ। तो उसमें सबसे पहले ऑप्शन आपको बैरकपुर छावनी दिया होता है, जबकि ये सरासर गलत है। कहाँ से स्टार्ट होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।